नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, आपराधिक विधि से संबंधित है। धारा 307 जो कि बात करती है हत्या के प्रयास के विषय में। जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। धारा 307 को लेकर के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमेशा अस्पष्टता की स्थिति में रहती है। प्रोसिक्यूशन भी इसको लेकर के बहुत संदेह की स्थिति में रहता है कि कब कौन सा एक्ट 307 में आ जाएगा। 307 जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है, धारा 307 भारतीय दंड संहिता की धारा है। अभी जो लेटेस्ट विधानमंडल के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पारित की गई है, जो कि अभी लागू नहीं है लेकिन भविष्य में लागू होने वाली है। उसमें धाराएं चेंज हो गई हैं। अब ये धारा 307 की जगह आपको 109 में देखने को मिलेगी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि धारा 307 कब, कैसे, किस पर लगाई जा सकती है। जी हाँ, क्या है 307 का स्कोप? 307 का स्कोप है कि ऐसा प्रयास, इसमें दो चीजें आपको देखनी है, इंटेंशन और नॉलेज। नॉलेज भी है और इंटेंशन भी है, ठीक है। नॉलेज और इंटेंशन दोनों ही हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसको यदि वह कर दे इस ज्ञान और इस आशा के साथ कि वह उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य अधूरा रह जाता है, तो ऐसे अधूरे कार्य को हम कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या करने का प्रयास। एक और है आपराधिक मानववध करने का प्रयास, जो कि धारा 308 पुरानी दंड संहिता में दिया गया था, भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी के अंतर्गत। तो 307 का स्कोप आपने देखा होगा कि जब न्यायालय में कोई केस आता है 307 को लेकर के बड़ी उलझन रहती है। किसी व्यक्ति को डंडा मारा गया सिर में, पूरी ताकत से किसी के सिर में डंडा मारना, क्या ये 307 में आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। 307 करने के तरीके इतने हो सकते हैं जितने की पुस्तक में वर्णित नहीं है, जितने हो सकता है कि अभी तक हमारे सामने वो तरीका नहीं आया हो, लेकिन कोई नया तरीका ऐसा अपराधी मानसिकता के व्यक्ति ने अपनाया हो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, लेकिन वह अधूरा ही रह गया, उसकी मृत्यु कारित नहीं हो पाई, या वह घायल हो गया, या हो सकता है वह घायल भी नहीं हुआ हो, उसको कोई भी चोट नहीं आई हो, फिर भी मामला 307 में चला जाएगा। आगे के दृष्टांतों से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी व्यक्ति को एक खरोंच भी नहीं आई, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति का कृत्य धारा 307 में आ गया। जी हां, दृष्टांतों से आप समझ जाएंगे। किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि गोली मार करके ही, बंदूक चला करके ही हत्या कारित की जा सकती हो, किसी व्यक्ति को जहर देकर के ही हत्या कारित की जा सकती हो, या किसी व्यक्ति पर बहुत घातक तरीके से हमला करके, ब्रूटल तरीके से हमला करके उसको मृत्यु कारित की जा सकती हो। ऐसे इसके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं मृत्यु कारित करने के। किसी व्यक्ति का गला सफोकेशन से मृत्यु कारित की जा सकती है, ऐसा कोई भी आप सकते नहीं। उसके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं मृत्यु कारित करने के, है ना। तो मृत्यु कारित करने के लिए धारा 307 दंड की व्यवस्था करती है कि ऐसा व्यक्ति यदि मृत्यु कारित करने का प्रयास करेगा, धारा 307 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और यदि 307 में किसी व्यक्ति को व्यक्ति घायल कर देता है, उसको चोट पहुंचा देता है उस कृत्य के दौरान, तो फिर उसकी सजा अलग होगी, उसको आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। साथियों, आपको मालूम है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक छोटे से शिशु को ले जा करके किसी निर्जन स्थान में, जहां कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा स्थान जंगल हो सकता है जो कि इंसानों की पहुंच से दूर हो, उसे ले जा करके एक छोटे से शिशु को, जिसकी एज मुश्किल से 4 या 5 साल रही हो,
उसको ले जाकर के वन में छोड़ देना, इस आशय से कि ये व्यक्ति, इसको जब छोड़ दिया जाएगा तो ये भूखा प्यासा इस वन से निकल नहीं पाएगा और ये यहीं पर दम तोड़ देगा। ये उसका इंटेंशन है उस व्यक्ति का जो शिशु को वहां छोड़ना चाहता है। ठीक, अब होता क्या है, वह शिशु जो जंगल में छोड़ा गया था, उस शिशु को कोई राहगीर मिल जाता है, उसको हेल्प मिल जाती है और वह जंगल से सकुशल बिना किसी क्षति के वापस सोसाइटी में आ जाता है। उसको सोसाइटी में लेकर के व्यक्ति आता है। अब ऐसे व्यक्ति पर क्या केस रजिस्टर होना चाहिए जो उसे जंगल में छोड़ के आया था? उस पर धारा 307 की कायमी होगी, क्योंकि उसका इंटेंशन ये था कि जब वह व्यक्ति शिशु को जंगल में छोड़ देगा तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति जो कॉमन सेंस रखता होगा, सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी ये जस्टिफाई कर सकता है कि उस शिशु की मृत्यु होना संभव थी। तो ऐसी दशा में उसने कुछ नहीं किया, ना उसको मारा, ना पीटा, ना उसको कुछ ऐसा टॉर्चर किया, ना ऐसा कोई प्रयास किया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। लेकिन उसका जो कृत्य था वह बहुत स्मार्टली था, तो ऐसा कृत्य धारा 307 के अंतर्गत कवर होगा और उसे दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 307 को लेकर के क्या प्रावधान है? पहला तो ये, इसकी सेक्शन बदल गई है। अब ये धारा 307 दंड संहिता में ना होकर के ये भारतीय न्याय संहिता में धारा 109 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके जो पनिशमेंट वाले क्लॉज थे वो भी सेम है। यदि कोई व्यक्ति धारा 307 के 109 के अंतर्गत कोई ऑफेंस करता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। और उसके अलावा यदि उसने उसे घायल कर दिया इस अटेम्प्ट करते समय, तो उसकी सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है। ये डिपेंड करेगा ट्रायल कोर्ट पर। ठीक, इसमें एक क्लॉज और है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को किसी अन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई थी और वह आजीवन कारावास पाया हुआ व्यक्ति पुनः 307 का अपराध कर देता है, तो ऐसे वो या तो जेल में ही कर देगा या जेल से बाहर आकर के भी कर सकता है। वो जेल में भी कर सकता है, जेल से बाहर आकर के भी कर सकता है आजीवन कारावास पाया हुआ व्यक्ति। तो उसके लिए क्या दंड है? उसके लिए अलग से दंड है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार तो ऐसा ऑफेंस कर ही दिया, 300 आजीवन कारावास उसको मिल चुकी है, वो अभी भी नहीं सुधरना चाहता, उसने फिर से उसकी पुनरावृत्ति की है। इसलिए अब ऐसे व्यक्ति को सुधारने का एक ही तरीका बचता है, वो है स्ट्रिक्टली पनिशमेंट, उसके साथ सख्ती से पेश आना कानून के अंतर्गत। तो ऐसे आजीवन कारावास भुगत रहे व्यक्ति को या वो भुगत चुके व्यक्ति को जो कि 307 जो कि हत्या का प्रयास करता है, तो उसे दंड की क्या परिसीमा है, क्या सीमा है? उसमें उसको मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास, इन दोनों में से कोई दंडादेश ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि 307 करने बार बार माफ करना, मुझे भी बार बार 307 ही आ रहा है। 109 जबान पर आने में, माइंड में सेट होने में टाइम लगेगा, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा। तो साथियों, पुरानी धारा में 307, नई पुरानी जो संहिता है दंड संहिता उसमें 307, और जो कि अपनी नई आने वाली जो संहिता है भारतीय न्याय संहिता 2023 उसमें धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है और आजीवन कारावास, इन दोनों में से कोई एक दंड ये ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है कि उसको क्या करना है परिस्थितियों को देखते हुए। तो साथियों, ये है 307 का स्कोप। 307 का बहुत बड़ा स्कोप है और इसके लिए कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरीके से ये कृत्य किया गया तो यही 307 में आएगा। उसके लिए कई प्रकार हो सकते हैं कृत्य करने वाले की, उसके कृत्यों को देखा जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या था, इसकी नॉलेज क्या थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए लीगल टॉपिक के साथ में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, आपका कोई सजेशन हो जो कि आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताइएगा और हम आपके कमेंट्स का आंसर आपको जरूर देंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।